गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर गुड। और जैसा कि आप देख रहे हो आज बोर्ड पे स्मार्ट स्कॉलस्टिक टेस्ट। तो किस तरह का स्मार्ट स्कॉलस्टिक टेस्ट, ये 7 जो दिखाई दे रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 7वां साल इस स्कॉलरशिप टेस्ट का। प्रत्येक वर्ष स्मार्ट स्कॉलस्टिक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे कोचिंग के माध्यम से, स्मार्ट क्लास MFE, जिसका मिशन ही है एक्सीलेंस का, मिशन फॉर एक्सीलेंस। तो बच्चों, अभिभावक, आप सभी को ये जानकर के अति प्रसन्नता होगी कि हर साल की भांति इस साल भी हम लोग 7th स्मार्ट स्कॉलस्टिक टेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट उन बच्चों के लिए है खास करके जो बच्चे पढ़ाई करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ अनअवेलेबिलिटी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ये इस स्कॉलरशिप टेस्ट में बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है और ये हर साल होता है आपके शहर सरिया में। किस तरह का स्कॉलरशिप की सुविधाएं दी जाती है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे आज के इस सेशन में। तो प्रत्येक ईयर जब से ये स्कॉलरशिप स्टार्ट किया गया 2017 से, तो जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड 6th to 10th पार्टिसिपेट करते थे, उन सारे बच्चों में से जो बच्चा सबसे अव्वल रहता था, फर्स्ट डिवीजन जो करता, उन बच्चों को पूरे ईयर का जो भी उनका जो ट्यूशन का फी होता है, जहां भी वो पढ़ाई करते हैं, आप स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर A क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, B क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, C क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, आप सरिया के किसी भी कोचिंग संस्थान में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वहां की पूरे ईयर की कंप्लीट ईयर 100% स्कॉलरशिप आपको जो है दी जाती उस सेशन की। 100% स्कॉलरशिप कहने का मतलब है कि अगर आपके ट्यूशन की फी अप टू 1000 रुपी है, अप टू 1000 रुपी पर मंथ मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आपका अगर पर मंथ का फी है 500 या फिर 400 या फिर 600, 800, 900 या फिर 1000, तो लगभग 1000 तक का पर मंथ का फी आपका कौन बियर करेगा? आपके स्मार्ट क्लास बियर करेगा उस केस में, ठीक है। पूरे ईयर कहने का मतलब है कंप्लीट 12 मंथ। तो आप यूं समझ लो कि अगर आप इस स्कॉलरशिप में फर्स्ट करते हो और आपकी कहीं की फी 1000 रुपी है, तो आपको लगभग जो है 12,000 रुपए, है ना, प्रत्येक माह जो है आपके इंस्टीट्यूट में, आपके संस्थान में स्मार्ट क्लास जो है बियर करेगी। सेकेंड पोजीशन में जो भी रहते हैं, जो भी छात्र रहते थे सेकेंड पोजीशन में, उन बच्चों को 50% का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता था। अभी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि किया जाता था, क्या अब नहीं किया जाएगा? तो धीरे धीरे समझेंगे चीजों को। 50% कहने का मतलब है अगर आपका 1000 पर मंथ फी है तो 500 फी आपका जो है वहां पे स्मार्ट क्लास जो है बियर करता। लेकिन अब क्या है, अब आपको जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, जो थर्ड करते हैं उनको लगभग 25% जो है स्मार्ट क्लास बियर करता उनकी फी पूरे ईयर की। लेकिन अब इसके साथ साथ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के साथ साथ इस ईयर बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि इस ईयर हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इवन 5th रैंक तक के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। टॉप 5 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे और ये कुछ इस प्रकार होगा। फर्स्ट जो भी करेंगे उनका 100% स्कॉलरशिप होगा, साथ में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट, है ना। सेकेंड जो भी होंगे उनका 60% स्कॉलरशिप होगा। थर्ड जो भी रहेंगे उनका 40% स्कॉलरशिप है, फोर्थ 30% और फिफ्थ जो भी है उनका 20% स्कॉलरशिप जो है हमारा स्मार्ट क्लास जो है अफोर्ड करेगा पूरे ईयर, पूरे ईयर के लिए, ठीक है। जब अगर आप स्टैंडर्ड 6th में हो तो पूरे 6th से 7th में जाओगे, 7th क्लास का पूरा जो है हमारे स्मार्ट क्लास जो है अफोर्ड करेगा आपकी फी को। और ऐसा कंपल्सेशन नहीं है कि आप जो है यहीं पे पढ़ाई कर रहे हो तो ही ये स्कॉलरशिप लागू होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप यहां तक आने में सक्षम नहीं हो, आप यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो सकता है डिस्टेंस एक प्रॉब्लम बन पा रहा होगा, या तो फिर कोई दूसरा रीजन कि आपके नजदीकी कोचिंग संस्थान में आपको बहुत ही बेहतरीन शिक्षक मिल गए हैं जिनकी वजह से जो है आप वहीं पे पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप वहीं पे पढ़ाई करो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन वहां की जो फी स्ट्रक्चर है, अगर आप टॉप 5 में आते हैं तो वो स्मार्ट क्लास जो है अफोर्ड करेगा। हमारा मिशन ही है एक्सीलेंस का, इसलिए हम लोग प्रत्येक ईयर ये जो है स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आते हैं और इस स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम होता है स्मार्ट स्कॉलरशिप टेस्ट और ये इस बार 7वां संस्करण है। 7वें संस्करण में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं।
सबसे पहला बदलाव जो आपको अभी दिखाई दिया कि लगभग इसमें 5 बच्चे लाभान्वित होंगे, लगभग 5 बच्चों को इससे बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक ईयर ये मात्र 3 बच्चों के लिए हुआ करता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि 5 बच्चे कंसेक्यूटिवली जो रैंक में आते हैं उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहला चेंज। दूसरा चेंज ये है कि प्रत्येक ईयर क्वेश्चन का जो नंबर्स होते थे वो लगभग 100 होते थे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक है, जिसमें से आपको करेक्ट आंसर्स करने पे, प्रत्येक करेक्ट आंसर करने पे आपको जो है 4 मार्क्स प्रोवाइड किया जाता था, और एक रॉन्ग आंसर करने पे अगर आप रॉन्ग करते तो उसमें -1 हुआ करता था, और अगर आप छोड़ देते क्वेश्चन को तो उसमें जो है आपको क्वेश्चन लिविंग में, है ना, 0 मार्क्स आपको जो है प्रोवाइड किया जाता था। और इसके आधार पे जिनका भी हाईएस्ट मार्क्स होता था वो मेरिट बनता, और उस मेरिट के आधार पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ रैंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक किया जाता था। लेकिन इस ईयर इस पैटर्न को चेंज करके मात्र जो है 50 क्वेश्चंस किए गए हैं। ये है दूसरा चेंज। पहला चेंज जिसमें 5th रैंक तक किया गया, दूसरा चेंज 100 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चंस में शिफ्ट किया गया है। अब इन 50 क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, तो इसमें सबसे पहले जो है मैथमेटिक्स, मैथ्स के आपको जो है 15 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, 15 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के। उसके बाद साइंस है, साइंस का आप लोग जानते हो 3 हिस्से होते हैं, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो प्रत्येक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से आपके तीनों से मिला करके, है ना, तीनों से मिला करके आपको लगभग 30 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब सबसे 10-10 क्वेश्चंस जो है रहेंगे। 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द फिजिक्स, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द बायोलॉजी एंड 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द मैथमेटिक्स। और ये जो लास्ट है आपका रीजनिंग, जो आपके मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करेगा, रीजनिंग, उससे आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब टोटल आपको जो है 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये जो 50 क्वेश्चंस है, ये टोटली आपका कॉम्पिटिटिव लेवल बेस्ड है। सबसे कंपलसरी बात क्या है, कॉम्पिटिटिव लेवल बेस्ड है। और उसके साथ साथ OMR फीट पे एग्जाम्स होगा, जिसका प्रैक्टिस शायद छोटे बच्चों को नहीं कराया जाता है आज के डेट में, वो सीधा कॉम्पिटिशंस वगैरह में करते हैं। तो 5th to 10th के जितने भी बच्चे हैं, क्लास 5th to 10th के जितने भी बच्चे हैं, वो सारे बच्चों को ये जो 50 क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेंगे, MCQs रहेंगे, है ना, MCQs टाइप रहेगा। और उसके साथ साथ इसको OMR फीट पे एग्जाम कंडक्ट होगा आपका। तो एक OMR फीट में एग्जाम देने का एक्सपीरियंस, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का एक्सपीरियंस आपको प्रत्येक ईयर यहाँ पे होता है। उसके साथ साथ जो बच्चे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर करना चाहते हैं, तो उनकी ये प्रैक्टिस जो है रेगुलर रहती है। रेगुलर इन द सेंस मंथ में एक बार OMR फीट पे एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराया जाता है। और लास्ट ईयर इन केस अगर कुछ कम एग्जाम कंडक्ट कराए गए तो नेक्स्ट सेशन से ये रेगुलर रहेगा। आपके प्रत्येक मंथ में एक MCQ बेस्ड पैटर्न पे OMR फीट पे आपका कंफर्म जो है क्वेश्चंस रहेगा। तो 2 चेंज आपने यहाँ पे देखा। सबसे पहला चेंज क्या था, 5th रैंक तक जो है रैंक होल्डर्स विल गेट द बेनिफिट। Second, the question pattern has been changed from the 100 to 50 questions only, and these are the subjects from where the question will be asked: math, science, and reasoning. Okay. Apart from this, one more change it has been just done, that the examination is going to be take place on the day Sunday. Okay. Upcoming Sunday ये examination होने वाली है बच्चों, और इसके फॉर्म भी बच्चों ने फिल कर दिया है। तो उनको ये नोटिस देते हुए, कुछ जानकारी देते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। संडे को जो एग्जाम रखा गया है वो 2 शिफ्ट में रहेगा। ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट होगा, फर्स्ट शिफ्ट में हमारे स्टैंडर्ड 5th, 6th और 7th के बच्चे बैठेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन है, स्टैंडर्ड 5th, 6th और 7th के बच्चे बैठेंगे। उस शिफ्ट का टाइमिंग जो है, बच्चों के अराइवल टाइमिंग है 10 AM। 10:15 में जो है गेट क्लोज हो जाएगा। 10:15 इज द गेट क्लोजिंग टाइम। दिस इज अराइवल टाइम, अराइवल टू द सेंटर। ओके, एंड गेट क्लोजिंग टाइम इज 10:15 AM, and at 10:30 your examination is going to be conducted from 10 AM to 12 noon. ओके, ये है
फर्स्ट सिटिंग का टाइमिंग। याद रखना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट 5th, 6th और 7th क्लास के बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग क्या है, 10 AM अराइवल टाइमिंग है और डिपार्चर टाइमिंग है 12 noon। और उसी तरीके से अगर हम लोग देखें सेकेंड शिफ्ट तो सेम डे में है ना, सेकेंड शिफ्ट सेम डे में है, बट इनका जो अराइवल टाइमिंग है वो 2 PM। अराइवल टाइमिंग ऑफ द स्टूडेंट इज 2 PM। Okay, and in the same way the departure the gate closing time will be 2:15 PM. The examination will going to be conducted from 2:30 to 4 PM. Okay, so gate closing timing is 2:15 PM. After this time, if you are going to arrive at the center, even you have filled the form properly, you are not allowed to enter into the examinations. So kindly be punctual on that day. Even during your examination day, you must have to be punctual. The first shift, standard 5th, 6th and 7th, and in the second shift, the student of standard 9th, 10th and standard 8th will going to be participated. Okay, 8, 9, 10th will participate at the second shift. And the second shift timing will be from 2 PM to 4 PM. Arrival time is 2 PM and your departure time is 4 PM. तो तीन बातें जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला क्या है बच्चों कि इस बार रैंक 5th तक कर दिया गया है। सेकेंड, क्वेश्चन पैटर्न चेंज है, दैट इज फ्रॉम 100 to 50 क्वेश्चन वी हैव शिफ्टेड, एंड योर एग्जाम डेट इज 11th of this month, 11th February. Okay, 11th February 2024. This is the examination day, Sunday. It is going to be take place in 2 shifts. The first shift student will going to be participate from the 5th, 6th and 7th class from 10 AM to 12 noon. And the second shift, standard 8, 9 and 10, their arrival timing is 2 PM and departure is at 4 PM. Don't forget, if you do have any confusion, any problem, you can just ask me on the given contact number 9100271157. Okay, remember, if you do have any queries, any confusion, you can ask me on or before the day of examination on this contact number. I hope you all have understood. और इस स्कॉलरशिप के माध्यम से खास करके उन बच्चों को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है, इन पास्ट और फ्यूचर में भी होने वाले हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन जो है प्राप्त करें, बट पैसों की अभाव की वजह से कहीं ना कहीं नहीं उस चीजों को अवेल कर पा रहे हैं, तो स्मार्ट क्लास का ये एक छोटा सा पहल और एक छोटा सा कदम इस छोटे से क्षेत्र को बड़े स्टेज तक ले जाने के लिए स्मार्ट क्लास आपके साथ है और हमेशा रहेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।